हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस। स्टूडेंट्स, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में 2 नंबर के पूछे जाते हैं, उनको हल करने वाला हूँ। और स्टूडेंट्स, ये ऐसे क्वेश्चन हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बार-बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अगर अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल करना चाहते हैं तो स्टूडेंट आपको यह वीडियो देख के जाना बहुत ही जरूरी है। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर से आपके बोर्ड में 10 से 12 नंबर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछी जाती है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 6 क्वेश्चनों को कवर किया है और उसमें आपको बताया है कि किस तरीके के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो 2 नंबर के आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि x और y में एक संबंध ज्ञात करिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है। और ये क्वेश्चन 2019, 2023, 2024 में आ चुका है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि कह रहा है कि बिंदु x, अगर हम ले लेते हैं बिंदु x और y, यहाँ पे कह रहा है कि दो बिंदु हैं 7, 1 और एक दूसरा बिंदु है 3, 5 और इनसे क्या है, ये समदूरस्थ है। क्या है, समान दूरी पे है, यानी इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या है, बराबर है। और आपको ज्ञात करना है x और y के बीच में संबंध, x और y के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे और हमें मिल जाएगा x और y के बीच में संबंध। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि दो बिंदु दे दिया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे। d बराबर होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 माइनस x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस y का होल स्क्वायर। और यही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी के। तो यहाँ हम हल करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर। ये दो बिंदु क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इनको हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं। दोनों तरफ हम वर्क कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 7 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर। इसे जब विस्तार करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा 7 का स्क्वायर 9 प्लस x का स्क्वायर x और माइनस 7 दूना के 14x प्लस में हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा 2y बराबर में हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर हमारा 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस में 6x। इसे जब विस्तार करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और y का स्क्वायर हो जाएगा y और माइनस 10y, ये मिलेगा स्टूडेंट्स। इसे विस्तार करने पे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इस साइड भी है और वाई स्क्वायर इस साइड भी है। तो स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये भी वाई स्क्वायर आपका प्लस में है और ये भी वाई स्क्वायर प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मिलेगा स्टूडेंट्स हमारा क्या, 49 और 1 50, क्या मिलेगा 50। तो हो जाएगा आपका -14x और ये -2y प्लस में हो जाएगा आपका 50 और इधर देखेंगे तो मिलेगा -6x -10y और ये 9 और 25 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस का हो जाएगा आपका 34।
अब हम क्या कर लेते हैं, चर संख्याओं को एक तरफ और अचर संख्याओं को एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। यानी कि इन दो x और y को हम क्या कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ होगा, आपका हो जाएगा -14x माइनस 2y, इधर आएगा तो प्लस 6x और प्लस 10y और बराबर में क्या हो जाएगा 34 और प्लस का 50 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 50। इसे हल करेंगे तो -14x और ये क्या है प्लस का 6x हो जाएगा आपका -8x। यहाँ देखते हैं तो -2y और ये क्या है 10y, इसे हल करेंगे तो आएगा क्या होगा -8y बराबर में क्या हो जाएगा, इसे हल करेंगे तो 10 में से 4 गएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 4 और 4 में से 3 गया 1 माइनस का 16। यहाँ से -8 कॉमन कर लेते हैं, -8 कॉमन कर लेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर माइनस का 16। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 8 गुना के क्या हो जाएगा 16, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 16 और ये हो जाएगा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि यही पूछा है कि x और y के बीच में संबंध बताइए, तो x और y का संबंध निकालेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 2 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में क्या 4 बार पूछ चुका है, 2019, 2022, 2023 और 2024। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। जैसा कह रहा है कि दो बिंदु आपको दे दिया है, एक का निर्देशांक दिया है -1, 7 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक दे दिया है 4, -3 और कह रहा है कि इसको मिलाने वाली रेखाखंड को एक बिंदु है, मान लेते हैं हमें x, y उसका कोऑर्डिनेट और कह रहा है कि m अनुपात n के रूप में क्या कर रही है विभाजित कर रही है और m और n का मान दे दिया है 2:3, 2:3 के रूप में क्या कर रही है विभाजित कर रही है। तो आपको इस बिंदु का क्या करना है कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। तो हमने अपने पहली वीडियो में आपको बताया कि अगर दो बिंदुओं को एक बिंदु क्या कर रहा है m अनुपात n के रूप में विभाजित करता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n होता है और y का कोऑर्डिनेट हो जाता है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ओके स्टूडेंट्स, इसी फार्मूले पे रख देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। इसे जब आगे हल करेंगे तो x का कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा, m का मान दिया है 2 और x2 का मान दिया है 4, 4 दुना के 8, n का मान दिया है आपका 3 और x1 का मान दिया है -1, तो जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा -3 बटा m प्लस 1 यानी 2 प्लस 3 यानी कि 5। ये आ गया आपका x का कोऑर्डिनेट। y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, m का मान दिया है 2 और y2 का मान दिया है -3, 2 तियां 6 यानी कि माइनस का 6। अब देखते हैं n का मान दिया है 3 और y1 का मान दिया है 7, 7 दुना के 7 लिखे 21। ओके स्टूडेंट्स, प्लस का 21 और क्या हो जाएगा हमारा m प्लस n 5। इसे जब हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 5/5 और y बराबर हमारा आ जाएगा 15/5। तो x का कोऑर्डिनेट हमारा इसको हल करेंगे तो 1 आएगा और y का कोऑर्डिनेट आएगा हमारा 3, यानी ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक क्या होंगे हमारे? इसका कोऑर्डिनेट होगा 1, 3। और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा बताया गया एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन भी बच्चों का 1 मार्च को बोर्ड का एग्जाम है गणित का, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपका बोर्ड में 10 से 12 नंबर इस चैप्टर से आपको आने हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप 10 से 12 नंबर अपना पक्का करना चाहते हैं
तो आप हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जितनी वीडियो हैं, उनको क्या करिए, देख के जाइए और इन्हीं 20 क्वेश्चनों में से मात्र मैं आपको 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ और इन्हीं 20 क्वेश्चनों में से आपको आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनका 1 मार्च को एग्जाम होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि बिंदु दे दिया है ए -2, 2 और बिंदु दे दिया है बी 2, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी है को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। यहाँ आपको पूछ रहा है कि एक बिंदु को, एक रेखाखंड को 4 भागों में डिवाइड करना है और उन 4 भागों में डिवाइड करने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 बिंदु के निर्देशांक दे दिया है, 3 और बिंदुओं के निर्देशांक चाहिए। तो उन 3 बिंदुओं के निर्देशांक आपसे क्वेश्चन में पूछा है और देख पा रहे हैं कि 2019 और 2023 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज से आप इसको समझ सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है आपको 2 बिंदु के निर्देशांक आपके क्वेश्चन में दे दिया है। जैसा कि बिंदु ए है यहाँ पे और इसका निर्देशांक दे दिया है आपको -2, 2 और एक बिंदु है यहाँ बी और इसका निर्देशांक दे दिया है 2, 8 और कह रहा है कि इसको मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसको 4 भागों में बाँटना है आपका। हमने बाँट दिया, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अगर देखते हैं तो हमें 4 भाग मिल जा रहे हैं। यहाँ से 1 भाग और ये 2 भाग और ये 3 और ये 4 और कह रहा है कि चारों भाग क्या हैं? बराबर हैं। तो आपको क्या करना है? इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस बिंदु का अगर हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है तो ये इस बिंदु और इस बिंदु की क्या है, मध्य बिंदु में स्थित है। मध्य बिंदु में स्थित है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x और y का कोऑर्डिनेट क्या होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y का कोऑर्डिनेट होता है y2 प्लस y1 बटा 2। इसी फार्मूले पे रख देंगे तो इसका कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल जाएगा, -2 और +2 इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0/2 यानी कि 0। x का कोऑर्डिनेट 0 आ गया। y देखते हैं 2 और 8, 8 और 2 10, 10 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 5 यानी कि y का कोऑर्डिनेट आ गया 5। x का कोऑर्डिनेट 0 और y का कोऑर्डिनेट 5 यानी इस मध्य बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 0,5। अगर आपको यह बिंदु मिल गया तो आप देख रहे हैं कि यह बिंदु इन 2 बिंदुओं के बीच के में स्थित है और यह बिंदु इन 2 बिंदुओं के बीच में स्थित है और हम मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने वाले फार्मूले से इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक को ज्ञात कर सकते हैं। आइए इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। इन 2 बिंदुओं को देखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 + 2 और 2 को 2 से भाग दे देंगे यानी कि 0 + 2 भागे 2 हो जाएगा और y का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा 5 और 8 यानी कि 13/2। x का कोऑर्डिनेट आपका आ गया 1 और y का कोऑर्डिनेट आपका आ गया 13/2 यानी इस बिंदु के निर्देशांक आपके क्या होंगे 1, 13/2। इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि -2 और 0 को जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। -2 और 0 को जोड़ते हैं तो -2 और 2 से भाग देंगे तो x का कोऑर्डिनेट आपका क्या आ जाएगा -2 + 0/2 और यहाँ x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2/2 यानी कि -1 और y का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 5, 5 2 7 यानी कि 2 + 5 बटा के 2 यानी कि 7/2 यानी y बराबर आपका क्या आ गया 7/2 यानी इस बिंदु के निर्देशांक आपके हो जाएंगे -1 7/2। आपके 3 बिंदुओं के निर्देशांक पूछा है, तीनों बिंदु के निर्देशांक हमने निकाल ले लिया। -1, 7/2 और दूसरा बिंदु है 0,5 और तीसरा बिंदु है 1, 13/2। इनको ये 4 भागों में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है ये बिंदु। तो आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये तीनों बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि एक बिंदु है ए, x, y उसके निर्देशांक है जो ए बी वृत्त का व्यास है। कह रहा है कि बी बिंदु का निर्देशांक है 1, 4 और केंद्र का निर्देशांक है ये। यानी कह रहा है क्वेश्चन आपका मिला के कुल कह रहा है कि बिंदु x, y के निर्देशांक ज्ञात कीजिए
जहाँ ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है, और जिसका केंद्र 2, -3 है, और तथा बी बिंदु के निर्देशांक 1, 4 है। तो आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि क्वेश्चन 4 हमसे कह रहा है कि एक हमारे पास वृत्त है, ये हो गया हमारा वृत्त। एक बिंदु है ए, इसका जो कि क्या है, व्यास है। एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी। बी के निर्देशांक दिया है 1, 4 और ए के निर्देशांक दे दिया है y, x, और इसी को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और कह रहा है कि वृत्त का जो केंद्र है उसका निर्देशांक है 2, -3। अब आपको क्या करना है, इसी का ए बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, हम देख पा रहे हैं कि अगर कोई व्यास है, किसी वृत्त का व्यास है, तो उसका केंद्र क्या होता है, इन दो बिंदुओं का मध्य बिंदु होता है। यानी कि ये दूरी और ये दूरी क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि इस रेखाखंड को देख रहे हैं हम, इन दो बिंदुओं का, तो यह जो निर्देशांक दिया है इसका क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु आपको, मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको दे दिया है, तो आप इस बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात कर सकते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको दे दिया है x, y आपको दे दिया है कि ये और ये है। यानी x का मान यहाँ पे 2 और y का मान क्या है, 3। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। यानी कि 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, x1 और x2, x प्लस 1, x प्लस 1 बटा 2, और ये माइनस का 3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, y1 प्लस 4, y प्लस 4 बटा के 2, ये आपका हो जाएगा। इसे जब आप हल करेंगे, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1, और x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ देखेंगे तो -6 y प्लस 4 हो जाएगा। y बराबर यहाँ आपका आपके क्या हो जाएगा, माइनस का 10। यानी इस बिंदु का निर्देशांक आपका क्या आ गया, x, y, x का मान 3 और y का मान -10। यानी कि 3, -10 क्या हो जाएगा, बिंदु ए का निर्देशांक। ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 3, -10, और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, 2, 6, 4 और 7, 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज की थ्योरी क्या होती है स्टूडेंट्स, समद्विबाहु त्रिभुज होता है कि त्रिभुज की दो भुजाएं कम से क्या हो, बराबर हो। अगर एक का निर्देशांक आपको दे दिया है 5, 2 और दूसरे का निर्देशांक दिया है 6, 4 और तीसरे का निर्देशांक दिया है 7, 2, तो इनमें से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा के ज्ञात करेंगे कि किन्हीं दो भुजाओं का मान सेम आएगा, तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला निकालेंगे, इनकी बीच की दूरी निकालेंगे, इनकी बीच की दूरी निकालेंगे और इनके बीच की दूरी निकालेंगे, और देखेंगे कि किन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होती है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर बराबर होती है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। अगर इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर होती है और ये अलग होता है आपका, तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। यहाँ हमें दो भुजाओं को क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। तो आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि ये बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये क्या है, सी। तो हमें क्या करना है कि ए बी बराबर क्या हो सकता है, BC हो सकता है, या फिर AB बराबर क्या हो सकता है, AC हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, या फिर BC बराबर क्या होगा, AC होगा। अगर दो भुजाएं हमारी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, किन्हीं दो भुजाओं को हमें क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, √(x2 - x1) 6 - 5 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, बराबर करते हैं, देखते हैं किसके बराबर होता है या नहीं होता है। इन दो बिंदुओं को देख लेते हैं, यानी 7, 5, 7 - 5, 7 - 5 करेंगे 2, 2 का स्क्वायर और प्लस 2 - 2 यानी 0 का स्क्वायर। अब इन दो बिंदुओं को देख लेते हैं, इन दो बिंदुओं को देखेंगे 7 - 6 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 यानी -2 का स्क्वायर। अगर इसको हल करते हैं तो हम पाते हैं कि ये हो जाएगा √1 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका
4 अंडर रूट का, और ये आपका हो जाएगा 1, और ये प्लस हो जाएगा क्या, माइनस है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4। देख रहे हैं तो हमें 2 भुजाएँ बराबर मिल रही हैं। यानी कि ये भुजा इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो रही है? बराबर हो रही है। यानी कि 2 भुजाएँ हमारी बराबर हो रही हैं, तो ये त्रिभुज जो निर्देशांक दिया है, ये क्या है? समद्विबाहु है। हमारा क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा हमारा। ये जो निर्देशांक दिया है, इनमें इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ रही है? बराबर हो रही है। यानी त्रिभुज की 2 भुजाएँ क्या हो रही हैं? बराबर हो रही हैं। तो ये त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक दे दिया है। स्टूडेंट्स, यहाँ 2 बिंदुओं के बीच की दूरी दे दिया है और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी दे दिया है और y का पूछा है आपसे निर्देशांक। तो यहाँ 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे और आपके इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो d बराबर आपको दे दिया है, d बराबर आपको दे दिया है 10, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट आपका x2 माइनस x1, यानी 10 में से 2 घटाएंगे आएगा 8। 8 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, प्लस कह रहा है कि y2 माइनस y1, y में से -3 घटाएंगे, माइनस पहले से है, माइनस हो जाएगा प्लस, यानी y प्लस 3 का स्क्वायर। इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। जब इसे हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसे हल करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। 10 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 100, और इसका वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, बराबर आएगा 8 का स्क्वायर यानी 64, और प्लस में y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, और प्लस में क्या हो जाएगा? 6y। अगर इसे इधर कर लेते हैं तो माइनस करेंगे, 100 माइनस आपका हो जाएगा 64, बराबर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। इस 9 को भी पक्षांतर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो घटाएँगे तो 10 में से 4 गया आपका 6, और 9 में से 6 गया 3, और इसमें से भी फिर हमें क्या करना है? -9, और ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y। स्टूडेंट्स, इसे देखते हैं तो 16 में से 9 घटेगा आपका आएगा 7, और ये हो जाएगा 2, बराबर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 6y। ये हमें क्या मिल गया? द्विघात समीकरण मिल गया, और इसे हमें क्या करना है? हल करना है। तो इसे हल करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस क्या हो जाएगा? 27, बराबर क्या हो जाएगा? 0, और इसे क्या करेंगे? इसका गुणनखंड कर लेंगे तो हमें मिलेगा y स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का 9y माइनस 27 बराबर 0। जब इसे हल करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें हो जाएगा y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 3, और यहाँ से प्लस 9 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 3। देखते हैं तो y माइनस 3 दोनों तरफ है, इसको यहाँ हल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। y माइनस 3 क्या है? दोनों तरफ है, तो y माइनस 3 एक साथ कॉमन कर लेते हैं और बचेगा y प्लस 9 बराबर 0। यहाँ y के 2 मान आएंगे, अगर इसके बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर आएगा 3, और इस बराबर 0 रखते हैं, y प्लस 9 बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 9। यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा p का मान क्या हो सकता है? आपका y का मान क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, या तो 3, या तो 3, या तो माइनस का 9। आपके y के कितने मान होंगे? 2 मान होंगे, या तो 3, या तो माइनस 9। ओके स्टूडेंट्स, आपके निर्देशांक ज्यामिति के इस चैप्टर में हमने 6 क्वेश्चन को आपको हल किया, जो बोर्ड के एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, क्योंकि 10 से 12 नंबर का आपका क्या पूछा जाता है? आपका निर्देशांक ज्यामिति पूछा जाता है हर साल आपके बोर्ड में, या तो 10 नंबर पूछा जाएगा या तो 12 नंबर। 2 नंबर आपके आएंगे बहुविकल्पी से, 4 नंबर आएंगे आपके अति लघुत्तरी जो 2-2 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन आपको या तो दीर्घोत्तरी में दे सकता है, या तो आपको लघुत्तरी में दे सकता है, यानी 4 नंबर में। तो स्टूडेंट, कुल मिला के 10 से 12 नंबर इस चैप्टर से आपको पूछे जाने हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, ये दूसरी वीडियो है स्टूडेंट्स। इन सारी वीडियो को आप अपने एग्जाम से पहले देख के जाइएगा। आपको 110% स्टूडेंट्स क्या होगा? इस वीडियो से फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि 10 से 12 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं,
और मैंने 20 क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है, मात्र 20 क्वेश्चन। इन 20 क्वेश्चनों को आप अपने बोर्ड एग्जाम से पहले देख के जाइए और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आएँगे, उनको आप अपने एग्जाम में फोड़ देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें और जो भी बच्चे 1 मार्च को आपका बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं हाई स्कूल का, उनके साथ ये वीडियो को शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।